अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू विल बी फाइन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करना है। स्पेक्ट्रोस्कोपी किस हवाले से, चाहे वो केमिस्ट के इंटरव्यूज हो, चाहे वो लेक्चरर के इंटरव्यूज हो, चाहे किसी इंडस्ट्री में आप एज ए एनालिटिकल केमिस्ट, एज अ लैब केमिस्ट आप इंटरव्यू देने जाएं, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से मोस्टली पूछेगा जो एक्सपर्ट या जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बंदा इंटरव्यू लेने वाला बैठा है वो क्वेश्चन करता ही करता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में से। और स्पेक्ट्रोस्कोपी मोस्टली हमें आती होती है क्योंकि हमने एमएससी में, बीएससी में स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है, लेकिन एट दैट टाइम जो हमसे वो टर्मिनोलॉजीज जो क्वेश्चन करता है उसके एग्जैक्ट आंसर हम नहीं दे पाते। उन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जब जो एक्सपर्ट पूछ रहा होता है डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज रिकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, एनएमआर हो, आईआर हो, यूवी विजिबल हो या मास स्पेक्ट्रोमेट्री हो या एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, इसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं, जो छोटी छोटी टर्म्स हैं, इनके प्रिंसिपल्स हैं, इनके इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं, इनमें डिटेक्टर्स कौन से यूज हो रहे हैं, इनके हवाले से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस लेक्चर के इंटरव्यूज, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के इंटरव्यूज के क्वेश्चन यानी कि इंटरव्यूज में पूछने वाले क्वेश्चंस जो थे, जो इंपॉर्टेंट है, उनको मैं वन बाय वन करके आज मैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के पहली वीडियो बना रहा हूं। यानी इसमें सिर्फ मैं 5 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस करूंगा। ठीक है, इस तरह सीरीज चलेगी स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो जैसे यूवी है, आईआर है, एनएमआर है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, इनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिलेटेड, उन पे मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आज जो हमारा यानी टॉपिक है वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी चलेगी, देन आईआर, देन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, देन एनएमआर। ठीक है, आज का जो पहला हमारा क्वेश्चन है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने ये पूछा है कि व्हाट इज क्रोमोफोर। क्रोमोफोर क्या है? क्रोमो मीन कलर, फोर मीन बैरियर या इंपॉर्ट एनी आइसोलेटेड कोवलेंटली बॉन्डेड ग्रुप। यानी आप कोई आइसोलेटेड कोवलेंटली बॉन्डेड ग्रुप यानी किसी एक कंपाउंड के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक एक कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। द विजिबल रीजन इज कॉल्ड क्रोमोफोर। क्रोमोफोर डबल बॉन्ड कार्बन भी हो सकता है, कार्बोनाइल ग्रुप भी हो सकता है और NO2 भी हो सकता है। अच्छा, जिन कंपाउंड्स में ये क्रोमोफोर होता है, ठीक है, उन कंपाउंड को हम क्रोमोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोजेंस। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट। ठीक है, इसको वो एक और तरह से भी पूछता है कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है, या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बताओ। तो आपने सिंपली बताना है द शिफ्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जब एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम शिफ्ट होती है उसे हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं या रेड शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, while the shifting of absorption maximum towards shorter wavelength is called blue shift, is called क्या? blue shift या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, या कौन सा शिफ्ट? हिप्सोक्रोमिक। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, यानी लाइट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। उससे क्या होता है कि जो ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल इन अ मॉलिक्यूल,
ठीक है। अब मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके लोअर एनर्जी लेवल से किधर जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल में, ठीक है। अब यहां पे कौन से लेवल इन्वॉल्व हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेवल इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक लेवल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसी वजह से यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक लॉ को फॉलो करती है, दैट इज कॉल्ड बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ, ठीक है। बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ, बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ क्या है, simply absorption is directly proportional to the concentration and absorption directly proportional to the path length, ठीक है। और जब हम ये इनको इकट्ठा करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, तो E आ जाता है, इट इज कॉल्ड मोलर एब्जॉर्बिविटी कांस्टेंट या एब्जॉर्बिविटी कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो, दिस लॉ स्टेट दैट द लाइट पास, अब जो लाइट पास होती है ना किसी भी सोल्यूशन, आपने लाइट सोल्यूशन रखा, लाइट के पाथ में लाइट की जो इंटेंसिटी है, जो रेडिएशन जो उस सोल्यूशन में से पास करती है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है along विद द थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन। वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, वो कंसंट्रेशन और इंसिडेंट रेडिएशन के क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी, पाथ लेंथ की प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, समझ आ गया, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, रेडिएशन अब्जॉर्ब होती है, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से किधर चला जाता है, हायर एनर्जी लेवल में, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के कौन से सोर्सेज हैं, देयर आर मैनी सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज हैं, जिसमें एक सनलाइट भी है, सनलाइट से यूवीए, यूवीबी, यूवीसी। अच्छा, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी क्या है, यूवीसी हम कहते हैं 10 से, यूवीसी जो उनसे है वो 10 से 200 नैनोमीटर तक यूवीसी है, उसके बाद 200 से 400 नैनोमीटर तक यूवी जो है आपका बी है, उसके बाद 400 से 800 नैनोमीटर तक यूवी ए है आपका जो विजिबल रीजन, ठीक है। यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी आर ऑल प्रोड्यूस्ड बाय सनलाइट। यूवी रेडिएशन टैनिंग बेड से भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन ये ज्यादा क्या होती है, यूवी रेडिएशन जो सी है वो टैनिंग बेड से प्रोड्यूस होती है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं एज कंपेयर टू जो सन से प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरह वेल्डिंग आर्क से भी ना यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोड्यूस होती है, जो कि आपकी आईज और स्किन को क्या करती है, हार्म कर सकती है। इस तरह मर्करी लैंप, वेपर लैंप से भी क्या होती है, यूवी विजिबल रेडिएशन प्रोड्यूस होती है, ये भी यूवी रेडिएशन, यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोड्यूस होती है, जो कि आपके स्किन को और आपकी आई को क्या कर सकती है, डैमेज। इस तरह ब्लैक लाइट भी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है यूवी रेडिएशन, विच इज यूजफुल फॉर क्रिएटिंग अ स्पेशल इफेक्ट और सम कोई स्पेसिफिक मटेरियल को डिटेक्ट करने के लिए भी ये क्या यूज होती है, ठीक है। जर्मीसाइड लैंप्स, जर्मीसाइड लैंप आप इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देख ले कि जर्मीसाइड लैंप्स यूज होते हैं, जिससे यूवी रेडिएशंस निकलती हैं, वो क्या करती है, वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम में आप बैक्टीरिया को और अदर माइक्रोब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। ये इंडस्ट्रियल लेवल पे इसकी एप्लीकेशन। इस तरह जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में है वो हाइड्रोजन ड्यूट्रियम डिस्चार्ज लैंप यूज होता है, जो कि यूवी रेडिएशंस की प्रोडक्शन के लिए, यूवी रेडिएशंस के लिए ये हम लैंप यूज कर रहे होते हैं। ये जो सोर्स होता है यूवी रेडिएशन का इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके बाद लैम्डा मैक्स, लैम्डा मैक्स क्या, इट इज द वेवलेंथ एट विच सब्सटेंस हैज इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोटॉन एब्जॉर्प्शन और हाईएस्ट पॉइंट अलोंग द स्पेक्ट्रम वाई एक्सिस। अब ये टर्म जो सी है लैम्डा मैक्स,
लैम्डा मैक्स वो टर्म है जहां पे आपका जो मॉलिक्यूल है, जो कंपाउंड है, वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है। दैट इज कॉल्ड, जिस वेवलेंथ पे जाके आपका कंपाउंड, आपका मॉलिक्यूल जो आपने एनालाइट लिया है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, उसे हम लैम्डा मैक्स कहते हैं। लैम्डा मैक्स यूज कहां पे होती है? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होती है, ठीक है। इट गिव मैक्सिमम प्रोबेबल वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, यानी मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती है वेवलेंथ की एट द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशन बाय द सैंपल अंडर इन्वेस्टिगेशन। इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बिकॉज, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये देती है एक्यूरेट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ फॉर सर्टेन सब्सटेंस। हर एक सब्सटेंस की एक स्पेसिफिक लैम्डा मैक्स है। जब वो यूवी विजिबल रेडिएशन को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम वाटर के एनालिसिस में भी यूज करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर, ये इसकी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। आज हमने ना 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें से ये बड़ी ज्यादा पूछे IR और यूवी विजिबल, इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए। जो भी क्वेश्चन है, तमाम के तमाम क्वेश्चन मैं आपको रिगार्डिंग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR, NMR सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, लेकिन 1 by 1। अब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी चलेगी 5, 5, 6, 6, 10 क्वेश्चन जो होंगे लेक्चर वाइज वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें। थैंक यू।